नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गाजी अलमदीन की शहादत। अल्लामा इकबाल ने नमाज जनाजा पढ़ने से क्यों इनकार किया? अंग्रेज सरकार ने जस्दे खाकी मुसलमानों से क्यों छुपाया? 15 दिन बाद दोबारा तदफीन के वक्त जस्दे खाकी किस साल में था? क्या नमाज जनाजा में नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद तशरीफ लाए? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। गाजी अलमदीन शहीद हमारी इस्लामी तारीख का एक ऐसा सुनहरी नाम है जिसने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करके खुद को हमेशा के लिए अमर कर दिया। गाजी अलमदीन शहीद 3 दिसंबर 1908 को लाहौर के एक इलाके कूचा चाबुक सवारा में, जो कि अब मोहल्ला सरफरोशां कहलाता है, में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम तालिबमंद था, जो मुगल कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और तरखान यानी लकड़ी के कारीगर थे। अलमदीन के आबाओ-अजदाद सिख मत के पैरोकार थे। मुगल फरमारवा जहांगीर के दौर में इस वक्त के औलिया अल्लाह की सोहबत में रहकर अलमदीन के एक आबाओ-अजदाद बाबा लहंगा सिंह सिंधु ने इस्लाम कबूल किया, जिस पर इन्हें सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा। बाद में इबादत और रियाजत में लगे रहे और अवाम में इनको भी वली का मुकाम मिला। बाबा लहना सिंह वहां से हिजरत करके मौजा पडाना में आकर आबाद हुए। ये इस वक्त पाक बहार सरहद पर वाक़या है। वहाँ ही बाबा लहना का वसाल हुआ और आपका मज़ार बाबा लहनू के नाम से मशहूर है। इनके 2 बेटे थे, एक की औलाद आज भी बरकी हडियारा के इलाके में आबाद है और दूसरे की लाहौर में। गाजी अलमदीन इन्हीं की औलाद में से हैं, यानी इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इन्हें विरसे में मिली। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने मोहल्ले की तकिया साधुआ की मस्जिद और बाजार नौहज़ारिया अंदरून अकबरी दरवाज़ा बाबा कालू के मदरसे में हासिल की। तालीम से फरागत के बाद उन्होंने अपने अबाई पेशी को इख्तियार किया और इस फन में अपने वालिद और बड़े भाई मियाँ मोहम्मद अमीन की शागिर्दी इख्तियार की। 1928 में कोहाट मुंतकिल हो गए और बन्नू बाजार में अपना फर्नीचर साजी का काम शुरू किया। उस जमाने में हिंदू मुसलमानों के मजहब के खिलाफ झूठी मनगढ़ंत, बेबुनियाद और गलत बातें फैलाते थे। कहा जाता है कि राजपाल नामी एक हिंदू इंतहा पसंद ने नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ एक किताब फर्जी नाम से लिखी और शाया की, जिस पर हिंदुस्तान के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मुसलमानों ने राजपाल से इस मुतनाज़ा शरंगेज किताब को तल्फ करने का मुतालबा किया, लेकिन राजपाल ने मुसलमानों की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने भी मुसलमानों का साथ न दिया। मुसलमानों को इस बात का बहुत दुख और रंज और सदमा था। आखिरकार मुसलमानों ने राजपाल से खुद ही बदला लेने का फैसला किया। राजपाल पर पहला हमला गाजी अब्दुल अजीज ने किया, जो कोहाट से आया था। दूसरा हमला लाहौर के शीर फरोश खुदा बख्श ने किया, मगर ये मलून और गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही हमलों में बच गया। अलमदीन अपने एक करीबी दोस्त रशीद के साथ लाहौर की एक तारीखी मस्जिद वजीर खान के सामने एहतजाज में शामिल था, जो हिंदू राजपाल के खिलाफ नारे लगा रहा था। जज्बात का एक समंदर इस हजूम के नारों की गूंज में उमड़ रहा था। इमाम मस्जिद ने इंतहाई दर्द भरी आवाज में कहा, मुसलमानों, शैतान राजपाल ने अपनी किताब में हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है और अदालतों ने इसे रिहा कर दिया है, जिससे इस्लाम दुश्मनों की हौसला अफजाई हुई है। इमाम मस्जिद के ये अल्फाज गाजी अलमदीन के दिल में उतर गए और इसने उसी वक्त फैसला किया कि वो गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नुम करके ही दम लेगा। इसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने दोस्त रशीद से किया। वो भी गुस्ताख राजपाल को मजा चखाना चाहता था। दोनों ने इस मसले पर 3 बार कुरअंदाजी की और तीनों बार ही अलमदीन का नाम आया। आखिरकार रशीद अलमदीन के हक में दस्तबरदार हो गया। अल्लाह पाक ने ये सादत शायद अलमदीन के ही नसीब में लिख रखी थी। 6 अप्रैल 1929 बरोज़ हफ्ता गाजी अलमदीन शहीद ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम रसीद करने का फैसला किया। उन्होंने अनारकली बाजार से एक तेज धार छुरा खरीदा। राजपाल की दुकान लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार के नज़दीक अस्पताल रोड पर वाक़या थी। वहां दुकान पर पहुंचकर गाजी अलमदीन ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजपाल को ललकारा और एक ही वार में इसका काम तमाम कर दिया। अल्लामा इकबाल की दरख्वास्त पर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलमदीन का मुकदमा लड़ने का फैसला किया, जिसके लिए वो ख़ुसूसी तौर पर मुंबई से लाहौर तशरीफ लाए। कायदे-ए-आज़म की मुआवनत फ़र्रुख हुसैन बैरिस्टर ने की थी। कायदे-ए-आज़म ने अलमदीन को बचाने के लिए एक मौका पर इनसे कहा कि वो जुर्म का इकरार न करें। ताहम गाजी अलमदीन ने कहा कि मैं ये कैसे कह दूं कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, मुझे इस कत्ल पर नदामत नहीं बल्कि फ़ख्र है। अदालत ने अलमदीन को सजाए मौत तो सुना दी। 31 अक्टूबर 1929 गाजी अलमदीन शहीद की सजाए मौत पर अमल दरामद का दिन था।
सजाए मौत से कब्र अलमदीन से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। गाजी अलमदीन को जब फांसी घाट पर लाया गया और जब फंदा इनकी गर्दन में डाला गया तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा कि ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने राजपाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर जहन्नुम वसल किया। आज मैं आप सबके सामने कलमा तैयबा का विर्द करके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निछावर कर रहा हूँ। आपकी शहादत के बाद अंग्रेज़ हुकूमत ने आपके जस्द खाकी को कब्जे में रखा और किसी नामालूम मुकाम पर सुपुर्द खाक कर दिया, जिस पर शदीद एहतजाजी लहर उठी। 4 नवंबर 1929 को मुसलमान रहनुमाओं की एक वफद, जिनमें अल्लामा इकबाल, सर मोहम्मद शफी, मौलाना अब्दुल अजीज, मौलाना जफर ईदी खान, सर फजल हुसैन, खलीफा शुजा, मियाँ अमीरुद्दीन, मौलाना गुलाम मुहीउद्दीन कसूरी शामिल थे, ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की और जस्द खाकी की हवालगी का मुतालबा किया। गवर्नर ने शर्त आयद की कि अगर मज़कूरा रहनुमा पुरअमन तदफीन की जिम्मेदारी और किसी गड़बड़ के ना होने की यकीन दहानी कराएं तो जस्द खाकी मुसलमानों के हवाले किया जा सकता है। मज़कूरा वफद ने ये शर्त मंजूर कर ली। 13 नवंबर 1929 को मुसलमानों का एक वफद सैयद मुरातब अली शाह और मजिस्ट्रेट मिर्ज़ा मेहदी हसन की क़यादत में मियाँ वाली रवाना हुआ और दूसरे रोज़ जस्द खाकी वसूल किया गया। मौका पर मौजूद लोगों का बयान है कि 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद जस्द खाकी में ज़रा भी ताफुन ना था। जस्द मुबारक बिल्कुल सही और सालम था। चेहरे पर गुस्ल के पानी के कतरे ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी गाजी ने वज़ू किया हो। चेहरे पर जलाल और जमाल का हसीन इम्तिज़ाज था और होंठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि शहीद जिंदा होते हैं। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है। महकमा रेलवे ने ये जस्द खाकी 15 नवंबर 1929 को लाहौर छावनी में 2 मुस्लिम रहनुमाओं अल्लामा इकबाल और सर मोहम्मद शफी के हवाले किया। शहीद का जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा कहलाता है। जनाजा का जलूस 5.5 मील लंबा था। नमाज जनाजा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें कमोबेश 6 लाख अशाए के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। हिंदुस्तान में मुकीम जय्यद उलमा कराम और मशाइख अज़ाम भी कोने कोने से रसूल पाक के सच्चे आशिक के आखिरी दीदार के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए। तदफीन के इंतज़ामात की सरपरस्ती मौलाना जफर अली खान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और सैयद दीदार अली शाह ने फरमाई। संदूक और बांस का एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर ने किया, जो पंजाब के मकबूल गवर्नर सलमान तासीर के वालिद थे। कहा जाता है कि अलमदीन शहीद के वालिद तालेमंद ने अल्लामा इकबाल से नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त की थी, जिस पर अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो बहुत गुनाहगार इंसान है, इसलिए इतने बड़े शहीद की नमाज जनाजा वो नहीं पढ़ा सकते। जिसके बाद शहीद की पहली नमाज जनाजा कारी शमसुद्दीन खतीब मस्जिद वजीर खान ने पढ़ाई और दूसरी नमाज जनाजा मौलाना दीदार अली शाह अल्लोरी ने पढ़ाई। मौलाना दीदार अली शाह और अल्लामा इकबाल ने शहीद को अपने हाथों से लहद में उतारा था, जिस पर मौलाना जफर अली खान ने कहा था, काश ये मुकाम मुझे भी नसीब होता। इस मौका पर अल्लामा ने फरमाया, ये तरखान का लड़का हम सब पढ़े लिखों से बाजी ले गया। लोगों ने अकीदत में इतने फूल निछावर किए कि मैयत इनमें छुप गई और रवायत में आता है कि दीदार अली शाह साहब के मुताबिक बज़ाते खुद नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और जनाजा में शिरकत की। शाह साहब ने हैरत में कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी जिंदगी आपकी हदीस पढ़ी और पढ़ाई, कभी एक दफ़ा भी ख्वाब में ना आए, आज अलमदीन की जनाजे में खुद चले आए। गाजी अलमदीन ने अपने रिश्तेदारों को जो वसीयत फरमाई वो भी काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि मेरे तख्तादार पर चढ़ जाने से वो बख्शे नहीं जाएंगे, बल्कि हर एक अपने अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा का हकदार होगा। इन्हें ताकीद की कि वो नमाज न छोड़ें और ज़कात बराबर अदा करें और शरीय मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रहें। लाहौर में बहावलपुर रोड के किनारे मियानी साहब कब्रिस्तान में एक नुमाया मुकाम पर आपकी आखिरी आरामगाह मौजूद है। मज़ार के चारों तरफ बरामदा है। मज़ार बगैर छत की है। मज़ार के मशरिक में गाजी के वालिद मोहतरम और वालदा मोहतरमा की भी आखिरी आरामगाहें मौजूद हैं। लोहे मज़ार पर पंजाबी और उर्दू के कई अशार कंदा किए गए हैं।